हमारे देश में सरकारी कार्यालयों में छोटे से काम के लिए भी अगर कोई व्यक्ति रिश्वत नहीं देता है तो उसे इतना दौड़ाया जाता है कि उसे छठी की दूध याद आ जाती है। और अक्सर तो कई बार लोग अपने कामों को बिना कराए ही संतोष कर लेते हैं, और नहीं तो कई लोग फिर बिचौलियों के माध्यम से, घूस के माध्यम से अपने काम को कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसी सरकारी कार्यालयों में करोड़ों करोड़ का चूना लगाया जाता है। वही सरकारी कर्मचारी, वही सरकारी अधिकारी उन लोगों के लिए काम करते हैं जो इन्हें रिश्वत देते हैं और बड़े बड़े घोटाला करते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या की चर्चा तो खूब हुई कि उसने बैंकों में फ्रॉड किया और फिर बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपए लेकर यहाँ से फरार हो गया। लेकिन अब उससे भी बड़ा एक मामला सामने आया है, जो से दिल्ली के नोएडा पुलिस ने एक दीपक मुरजानी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो उससे खुलासा हुआ है। इस व्यक्ति ने फर्जी कंपनियों की मदद से करीब 26,000 के आसपास इसने फर्जी कंपनियां खड़ा की और फिर उसी के सहारे जीएसटी में लेकर के 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और सब मूक दर्शक बने थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे देश में यह हो क्या रहा है और क्या इस पर रोक लगना संभव नहीं है। सबसे पहले इसके ग्रुप के मोडस ऑपरेंडी को जानें कि किस प्रकार से यह इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। इसके लिए यह फर्जी सेल कंपनियां बनाता था और किसी भी कंपनी की स्थापना उतनी आसान बात नहीं होती है। इसके लिए कंपनी रजिस्ट्रार होते हैं और फिर वेरिफिकेशन ऑफ प्लेसेस होता है, जगह पर जाकर के तस्दीक की जाती है कि यह सही है या नहीं। फिर जितने भी और कागजात जमा कराए जाते हैं, चाहे पासबुक तैयार किए जाते हैं या जीएसटी नंबर लिया जाता है, तो हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है विभिन्न प्रकार के सत्यापनों का। लेकिन इसके बावजूद यह गिरोह इतनी ज़्यादा रकम का घोटाला कर दिया, इतनी ज़्यादा रकम जीएसटी से ले लिया जीएसटी के नाम पर, तो यह कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। यह व्यक्ति एक कई फर्जी कंपनियां खोलता था और बाकायदा उसके कुछ कार्यालय भी हुआ करते थे और महज 8 लोगों की मदद से 15,000 करोड़ रुपया जीएसटी को चूना लगा दिया गया। इसमें कई सीए भी शामिल थे जो इन लोगों की मदद किया करते थे। सबसे पहले ये लोग आउटसोर्सिंग कंपनियों की मदद से या दूसरे निजी नियोक्ताओं की मदद से इस बात का पता लगाते थे कि किसके किसके परमानेंट अकाउंट्स नंबर पैन हैं, किसके आधार कार्ड हैं। और फिर कई बार झोपड़पट्टी में भी जाकर ये लोग गरीबों को कुछ पैसे का लालच देकर, कुछ दूसरे प्रलोभन देकर उनसे उनके पैन और आधार और दूसरे कागजात ले लिया करते थे और फिर उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ कर अपने जो मोबाइल नंबर्स हैं उसको डालकर ये लोग नकली जीएसटी नंबर ले लेते थे, फर्जी पैन बना लेते थे और उसी के सहारे इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे थे। फर्जी कंपनी खोलने के बाद ये लोग सीए के पास में उस फर्जी कंपनियों के नाम भेज दिया करते थे, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर कई कंपनियों को प्रलोभन दिया करता था कि ये उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट करवा देंगे और उसकी राशि का बंदरबांट होगा। और ये पूरे देश भर में इन लोगों ने अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया था। हालांकि पुलिस के द्वारा पकड़ में आने के बाद अब इस बात का पर्दाफाश हो गया है इसकी यह देश का जो सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला है। और कुल मिलकर कहिए तो यह नीरव मोदी और विजय माल्या ने तो 9,000 करोड़, नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ और इन लोगों ने 15,000 करोड़ रुपये का ये घोटाला कर दिया है। अब ये रुकेगा कैसा, इसे देखना होगा। जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं, जिम्मेदार उन्हें बनाना होगा कि सिर्फ ये घोटालेबाज ही नहीं, इसके साथ जिन जिन लोगों ने भी इन्हें मदद किया है, चाहे जिस रूप में को पासबुक खुलवाने में, पासबुक खुलना भी इतना आसान काम नहीं है, लेकिन पासबुक भी खुलते रहे, जीएसटी नंबर भी मिलते रहे, तो तमाम पदाधिकारियों को भी जिम्मेवार बनाया जाएगा, तभी ऐसे घोटाले रुक सकेंगे। नहीं तो ऐसे ही देश में कभी विजय माल्या, कभी नीरव मोदी,
तो कभी दीपक, तरह तरह के लोग आते रहेंगे और लोगों इस प्रकार के देश के पैसे को लूटते रहेंगे, और जो इसके असली हकदार हैं उनको अपने काम सरकारी कार्यालयों में कराने के लिए एड़ी चोटी एक करना पड़ेगा।